हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में करीब 26,000 सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति चल रही है और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और फाइनली 10 फरवरी से, पिछला बार तो 12 जनवरी से एग्जाम था, नहीं हो पाया। सीटेट और टेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया गया कि ये भी फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे। फिर संभावित तिथि जारी की गई, 10 फरवरी से एग्जाम होगा। और फाइनली जो है जेएसएससी के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया एग्जाम से रिगार्डिंग। कुछ दिन पहले झारखंड के शिक्षा विभाग के द्वारा नई नियमावली झारखंड में सहायक आचार्य शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित संशोधित नियमावली जारी की गई। सारी चीज़ें तो चेंज नहीं हुई, हाँ कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि क्वालिफिकेशन चेंज किया गया, शैक्षणिक योग्यता में जो 5% का छूट दिया गया, सिलेबस में थोड़ा बहुत उलटफेर की गई कुछ स्पेशल कैटेगरी वाले छात्रों के लिए। तो सारी चीज़ों को वहाँ पर नई सिरे से लागू किया गया, नई नियमावली बनाई गई। अभी तक देखिएगा तो जेएसएससी ने इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया था, लेकिन अब जेएसएससी के वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, क्या उस नियमावली से जो अभी जारी हुआ है कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग के द्वारा, क्या उस पर असर पड़ेगा? इसका उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। और जो भी पहले भी हमने वीडियो में बता चुके हैं। अब देखिएगा 2 से 3 वीडियो हमने बनाया था, उसमें हर चीज़ डिस्कस किया था, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होने वाला है। और चीज़ें देखिएगा तो ऑफिशियल नोटिस में वही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि नियमावली में ही ऐसा प्रावधान था, उसका असर होना ही है बिल्कुल। तो चलिए हम लोग उस चीज़ को समझते हैं कि क्या नोटिस में ऑफिशियल जारी किया गया है, और साथ ही इसमें एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं होगा, क्या 10 फरवरी से परीक्षा होगा या नहीं होगा, इन सभी का उत्तर ऑफिशियल नोटिस से मिल जाएगा जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही इस वीडियो को लाइक या शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र, चूंकि अब आप लोग का एग्जाम जो है एक्सटेंड हो चुका है और परीक्षा जो है 10 फरवरी या फरवरी में नहीं होने वाली है, आपको फिर से मौके मिल रहे हैं तैयारी करने के लिए। तो जो छात्र पहले से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए तो अब रिवीजन और प्रैक्टिस करने का अब समय है, जो डेट एक्सटेंड हुआ है। और जो छात्र पढ़ाई को लेकर कि इतना कम समय में हम कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, तो उनके लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। अब तैयारी अब धूमधाम से, और उसमें भी डिले नहीं करना है। 8 से 10 घंटे, जितना भी ज़्यादा हो सकते हैं 12 घंटे तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपका एग्जाम निकलेगा। और उसी के आधार पर और नया बैचेस भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा, जो कि आपको ऑफलाइन क्लासेस जैसा और 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो जो पहले का ऑफर फीस था उसी को आधार पर आपको यहाँ पर कोर्सेज मिलेगा। अभी 1 to 5 के लिए ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 1500 रुपया, और 6 to 8 में कोई भी विषय ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए मात्र जो है आपको 5,000 रुपया आपको पड़ेगा। इसमें आपको लाइव क्लास हो गया, हर एक लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह, डाउट सेशन वगैरह सभी चीज़ें मिलेगी। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको इसके लिए जो हमारा नंबर है 7004579780, इस पर अपना नाम पर आपको व्हाट्सअप कर देना है, अपना नाम और जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है कोर्स का नाम। जैसे कि आपको 1 to 5 ज्वाइन करना है, 6 to 8 में आपको कौन सा विषय है, आपको वहां पर पेमेंट मोड भेज दिया जाएगा, गूगल पे, फोन पे या फिर अन्य मोड से पेमेंट आप करिए, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे क्लासेस जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है, जिसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, उसी पर सारी क्लासेस एक जगह सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए हम लोग समझते हैं आपका। कुछ छात्र जो है सिर्फ सामान्य ज्ञान समसामयिकी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मात्र आपका 499 आपको पड़ेगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जो डायरेक्ट नियमावली जारी की गई है उसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सीधा हम लोग जेएसएससी का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसी पर ये नियमावली से संबंधित जो अपडेट जारी किया गया है उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जो कि शिक्षा विभाग के द्वारा चेंज किया गया था। ये नोटिस जो है आपका आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो चलिए हम लोग क्या क्या इसमें अपडेट आया है उसको हम लोग देखते हैं। पहले एक बार जो छात्र नए हैं, जो नियमावली पहले क्या बना है उसको नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें कि 30 या 29 तारीख को एक नियमावली जारी की गई, मतलब कि जो सहायक आचार्य से नियुक्ति से संबंधित है, ये तीसरा संशोधन किया गया। प्रेस नियमावली 2022 में आई थी, 2023 में फिर से इसमें संशोधन हुआ, अभी 2024 में फिर से संशोधन किया गया है, मतलब 3 बार तीसरा ये संशोधन है। इस संशोधन में मुख्य रूप से जो क्वालिफिकेशन है उसको चेंज किया गया,
जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी या फिर 1 to 5 के लिए बीएड वाले एप्लीकेबल होंगे नहीं होंगे, वहां पर बदलाव किया गया। इसके अलावा इसमें 5% की शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई। तो बहुत सारे मेजर बदलाव किए गए, जिसका असर सीधे नियुक्ति पर पड़ेगा कि बहुत सारे छात्र जो थे, यह नियमावली जब तक संशोधित नियमावली नहीं आई थी तो बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। जैसे कि जिन्होंने अगर इंजीनियरिंग किया है, बीएड वगैरह किया है, सीटेट या जेटेट पास है, तो भी पिछले नियमावली के अनुसार फॉर्म नहीं भर सकते थे। लेकिन अभी जो संशोधित नियमावली है उसमें फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने बीसीए किया है, साथ ही बीएड है या फिर डीएलएड है या फिर जेटेट या सीटेट क्वालिफाइड है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो छात्र जिनका 45% ग्रेजुएशन में था, 48% था, तो पिछली बार नियमावली के अनुसार फॉर्म जो भरा रहा था उसमें तो फॉर्म वो नहीं भर सकते थे। लेकिन जो नई नियमावली संशोधित आई है उसके अनुसार तो आप फॉर्म भर सकते हैं, तो उनको फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। वो चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आयोग ने जो जारी किया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया आपको कि एग्जाम जो होने वाला था 10 फरवरी से एग्जाम होने वाला था, जिसका एडमिट कार्ड जारी होने वाला था, लेकिन जारी नहीं हुआ। तो आयोग ने कर दिया है कि क्लियर, क्योंकि नियमावली में शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई 29 जनवरी 2024 को प्रारंभिक विद्यालय में सहायक आचार्य की नियुक्ति से संबंधित संशोधन तृतीय संशोधन नियमावली जारी हुआ। तो उसकी के वजह से जो है प्रभाव पड़ा, और जो एडमिट कार्ड जारी होने वाला था उसमें फिर से पुनर्नियोजित करने, एडमिट कार्ड जारी होकर जो परीक्षा होने वाला था 10 फरवरी से, उसको पुनर्नियोजित किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आयोग ने सीधे क्लियर नहीं किया है कि हम इस परीक्षा को रद्द करते हैं या मतलब अभी जो होने वाली परीक्षा है उसको मतलब कि कैंसिल किया जाता है और बाद में फिर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर सिर्फ लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 2023 के परीक्षा कार्यक्रम का पुनर्नियोजन आवश्यक हो गया है। अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं ले रहा है, बस शिक्षा विभाग ने ये जारी कर दिया इसलिए हम इसको पुनर्नियोजन करने की बात कर रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें साथ साथ ही चलने वाली प्रक्रिया होती है। जेएसएससी अलग नहीं है, एग्जाम ले रहा है तो कार्मिक विभाग या फिर शिक्षा विभाग अलग नहीं है, सब साथ में ही चलती है। मतलब सीधा सा यहाँ पर एडमिट कार्ड अब जारी नहीं होगा, हम तो ये पहले ही बता चुके थे बहुत सारे वीडियो में। दूसरा चीज़ 10 फरवरी से परीक्षा नहीं होगा, चीज़ें हम पहले ही बता चुके, तो यहाँ पर अब ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम उपरोक्त अनुसार नई ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा दिवसों की आवश्यकता का आकलन कर यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। यहां पर 3 चीजें क्लियर हुई। पहला तो आपका कि अब एडमिट कार्ड जो बहुत सारे छात्र प्रतीक्षा कर रहे थे, एडमिट कार्ड अब जारी नहीं होगा। और एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो मतलब कि एग्जाम भी अब नहीं होगा। एग्जाम जो 10 फरवरी से होने वाला था, एग्जाम अब वो नहीं होगा, एग्जाम अब ये नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, चूंकि अब नई नियमावली आ चुकी है, संशोधित नियमावली, अब देखिए यहां पर आयोग ने यह भी क्लियर कर दिया इस नोटिस माध्यम से कि फिर से फॉर्म भरे जाएंगे। जो हमने कल के वीडियो में भी ये चीज आपको 2 कारण बताया था हमने कि फिर से फॉर्म भरने की संभावना क्यों है, आखिर नियमावली को देखकर, कोई पेपर के आधार पर या फिर अपने मन से हमने नहीं बताया था, और वो चीजें यहां पर क्लियर कर दिया आयोग ने भी। और मेजर कारण है वो, छोटी मोटी बात नहीं है। आप 5% का छूट दे रहे हैं तो बहुत सारे छात्र पिछला बार फॉर्म नहीं भर पाए, अब उस कैटेगरी में जो छात्र आएंगे जिनका 50% में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। 5% तक छूट है, 7% अगर आदिम जनजाति के तो 7% उनको छूट मिलेगा, तो उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही इसमें अब इंजीनियरिंग वाले जो छात्र बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, साथ ही जेटेट और सीटेट पास हैं, तो वही फॉर्म भर सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। बीसीए वाले उसी तरह, एग्रीकल्चर वाले उसी तरह, तो उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। वो आधार के आधार पर फिर से फॉर्म भरा ही जाएगा, वो निश्चित था, और वो चीजें आयोग ने क्लियर कर दिया, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मतलब कि अब ये फिर से फॉर्म भरा जाएगा, आयोग ने ये क्लियर नोटिस में ये कह दिया है। यहां पर देख सकते हैं कि उपरोक्त अनुसार नई ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात फिर से अब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट किया जाएगा, और फिर पूरी प्रक्रिया होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म होगा, फॉर्म भरेंगे जाएंगे, फिर उसका पेमेंट करने का डेट होगा, उसका संशोधन करने का डेट, फिर रिजेक्शन लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा और फिर एग्जाम लिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होने में कम से कम 1 से 2 महीना आपके पास मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम का तो कहना नहीं है,
ये एग्जाम नवंबर में होने वाली थी कैलेंडर के अनुसार, फिर दिसंबर में होने वाली थी, मतलब अभी तक देखिए नवंबर में होने वाला था, फिर दिसंबर में संभावित हुआ, फिर जनवरी का डेट आ गया 12 जनवरी, फिर हाईकोर्ट ने सीटेट और टेट पास मान्यता वालों को मान्यता दिया, जो झारखंड के स्थानीय है उनको, फिर कैंसिल हुआ, फिर फरवरी का कैंसिल हुआ। अब देखिए मार्च और अप्रैल में क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर संभावित तिथि नहीं जान रही है। पिछला बार देखिएगा तो आयोग ने 12 जनवरी को कैंसिल किया था, तो तुरंत लिख दिया कि हम 10 फरवरी से एग्जाम लेंगे, मतलब लेंगे। तो आयोग इस पर थोड़ा अपने आप को सिक्योर कर रहा है कि हम अगला जल्दीबाजी में डेट ना दे कि हम मार्च में ही एग्जाम लेंगे या फिर अप्रैल में एग्जाम लेंगे। अब यहाँ पर सीधा लिख दिया है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम यथाशीघ्र प्रकाशित करेंगे कि एग्जाम अब उसका संभावित तिथि क्या रहेगा। क्लियर है, मतलब पर्याप्त समय आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब बहुत सारे छात्र जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, खासकर जेटेड पास छात्र, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है झारखंड में ये चीज़ें होती रहती है। और एग्ज़ाम होने से अच्छा है कि सारी चीज़ें पहले से क्लियर हो जाए, तब एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा सही है। मान लीजिए आप अभी तो तैयारी किए हुए हैं तो समस्या हो रही है। अगर मान लीजिए आप तैयारी किए हुए रहते और एग्ज़ाम हो जाता और उसके बाद पता चलता कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जैसे अभी सीजीएल का जल्दीबाजी में एग्ज़ाम लिया गया, पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अभी ईडी वाले को मिल गया कि ईडी वाले अब इस पर जांच करेगा, रिपोर्ट आएगा, तब आगे जाने कब एग्ज़ाम अब सीजीएल का होगा, जो 10 साल से एग्ज़ाम अभी तक होने वाला था, लेकिन अब वो भी नहीं हुआ है। तो बाद में कैंसिल होने से अच्छा है कि एग्ज़ाम होने से पहले ही सारी चीज़ें हो जाए, वरना फिर 1-2 महीने के बाद पता चलता या फिर 1 हफ्ते के बाद तो सब पढ़ाई लिखाई छूट जाती है और उसमें और भी नुकसान होता है। ये चीज़ें आप अब ओल्ड छात्र के लिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यूटी बनाकर अपनी तैयारी करते रहे, रिवीजन करें। रिवीजन आपका मेन फोकस रहेगा और आप प्रैक्टिस जहाँ से जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह। अब हमारे भी संस्थान में जैसे कि अभी मॉक टेस्ट, हम लोग जो चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, मॉक टेस्ट भी प्रारंभ करेंगे 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। मॉक टेस्ट देने से और भी आपको चीज़ें वहाँ पर हेल्प मिलेगा। जैसे कि 1 to 5 में अगर पेपर 3 की बात करें तो 200 प्रश्न आएंगे, तो उसमें 200 प्रश्न के आधार पर मॉक टेस्ट लेना। उसी तरह पेपर 2 में 100 प्रश्न, पेपर 1 में 100 प्रश्न, उसी 6 to 8 में भी, पेपर 4 में आपका 180 प्रश्न आएगा, तो उसका मॉक टेस्ट वगैरह देना। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग के संस्थान में प्रारंभ किया जाएगा विद मिनिमम फीस के साथ। उसके लिए हम अनाउंसमेंट जल्दी करेंगे। तो फाइनली सारा चीज़ क्लियर हो गया है, जो चीज़ हमको यहाँ पर बताना था। नियमावली में क्या क्या चेंजेस हुआ है अब वो बता चुके हैं, शिक्षा विभाग ने जो जारी किया है। अब आयोग क्या क्या यहाँ पर बदलाव को ध्यान में रखते हुए जो नोटिस जारी करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जेएसएससी किन बदलावों के साथ फिर से फॉर्म भराएगा, तो उसके लिए एक नोटिस जारी जरूर होगा कि ये सारे कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या पूरी तरह से पूरा फॉर्म सभी को फिर से भरना पड़ेगा या फिर नए कैंडिडेट को सिर्फ मौका दिया जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आयोग क्या निर्णय लेती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन ही पूरा का पूरा चेंज हो चुका है और जो बीएड वाले को हटा दिया गया 1 to 5 से। अगर मान लीजिए जो 6 to 8 और 1 to 5 दोनों पास होगा और उसने 1 to 5 में फॉर्म भर दिया, 6 to 8 में नहीं भरा, या फिर 1 to 5 में पहले भर दिया, 6 to 8 में बाद में भरा, तो 1 to 5 वाला उनका चला गया, 6 to 8 वाला रह गया, 6 to 8 वाला या चला गया, या फिर 1 to 5 वाला रह गया, तो उनको भी नुकसान है। तो बहुत सारी संभावनाओं को देखते हुए तो ज़्यादा चांसेस है कि सभी को फिर से, क्योंकि अब संशोधित एडवर्टाइजमेंट आएगा और उसी के आधार पर फिर से सबको हो सकता है फॉर्म भरना पड़े। तो आयोग निर्णय लेगी और उसके अनुसार क्या होगा उसके साथ हम आपको अपडेट करेंगे। एग्जाम को लेकर आश्वस्त हो जाइए कि आपको अब अच्छे खासे समय मिलने वाले हैं और आप तैयारी पुरजोर तरीके से कीजिए। अच्छे से अच्छे जो बुक्स वगैरह है या फिर नोट्स वगैरह है, प्रैक्टिस सेट है, उनको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए और आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है अब क्लियर होने वाला है। बस आपको कंटिन्यूटी बनाकर हार्ड वर्क करते हुए और पैसेंस रखकर तैयारी करते रहना है और देखिएगा आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब इसमें जो तैयारी आपको करनी है, चाहे वो आपका 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, सिलेबस में तो देखिएगा तो मेजर बदलाव नहीं हुए हैं। अब देखिएगा तो अभी भी इसमें संशय बना हुआ है कि जैसे कि स्पेशल कैटेगरी वाले छात्र कौन होंगे। जैसे कि नई नियमावली में स्पेशल कैटेगरी है, तो ये छात्र कौन होंगे, और सीडीपी जो ऐड हुआ है सामान्य ज्ञान के साथ, तो क्या सभी के लिए ये ऐड हुआ है। ये चीज़ें आयोग ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। कि हमने वीडियो बनाया था, बहुत सारे छात्र भी बोल रहे हैं, लेकिन नई नोटिस आने दीजिए, आयोग के द्वारा
क्लियर खुद होगा कि वो क्या है और नहीं है, ये भी अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी वाले छात्र कौन होंगे और क्या होगा उनके लिए, CDP ऐड होगा या नहीं होगा, ये तो नई एडवर्टाइजमेंट आएगी, आयोग अब तय करेगा कि हमको किस में शामिल करना है, वो आएगा तो जस्ट क्लियर हो जाएगा आपका उसका रूपरेखा कि क्या इसका होने वाला है। लेकिन हाँ, बस आपको ये जो सिलेबस है इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, आप इसको इतना तो आपको पढ़ना ही है, इसके आधार पर आप तैयारी करते रहिए। ये 6 to 8 SST और साइंस के लिए, सॉरी कॉमर्स के लिए है, फिर आपका ये भाषा विषय के लिए है, और फिर आपका ये मैथ और साइंस के लिए है। 1 to 5 का सिलेबस आपका यहाँ पर ही था, जो कि हमने आपको बताया था, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो तैयारी आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे छात्र को देख रहे हैं कि अभी भी तैयारी प्रारंभ किए हैं तो अभी तक उनको सिलेबस पता नहीं है, टॉपिक पता नहीं है, पेपर पता नहीं है, कितने घंटे की परीक्षा होगी। और ये हम डेली वीडियो जो बनाते हैं, हर वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। कम से कम एक वीडियो पूरा देखिए कि उसमें आपको ये चीज़ें पता चल सके। तैयारी करना है लेकिन पता नहीं कि उसमें क्या पढ़ना है। कल हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, सामान्य ज्ञान हम समसामयिकी के अंतर्गत, तो बहुत सारे छात्र प्रश्न उठाने लगे कि सर ये पढ़ना है हम लोग को, और जबकि हम सिलेबस पूरा विस्तार से बनाने के बाद पढ़ा रहे थे। क्योंकि अब कुछ छात्र 5 मिनट 10 मिनट लेट से जुड़ते हैं तो उनको ये पता नहीं चल पाता है। तो बिल्कुल सामान्य ज्ञान समसामयिकी में अगर GS पढ़िएगा तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। कुछ छात्र बोलते हैं सर कि मेरा भाषा शिक्षक बनने वाले हैं, तो भाषा शिक्षक बनिए या फिर कुछ ही बनिए, आप इंग्लिश लिटरेचर वाले शिक्षक बनने वाले हैं। अब सामान्य ज्ञान समसामयिकी में अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, पॉलिटी पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस जो है पढ़ना ही पड़ेगा, अब चाहे भाषा शिक्षक के हो या फिर कोई भी अन्य शिक्षक बनने वाले हैं। सामान्य ज्ञान में जो टॉपिक है तो पढ़ना ही पड़ेगा सभी को। क्लियर है? तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। आज एक और लाइव सेशन लेंगे जिसमें कि आपके बहुत सारे जो प्रश्न भी होंगे उसको लाइव डिस्कस करेंगे। इसमें हमारी तरफ से जितना भी ऑफिशियल न्यूज़ है, शिक्षा विभाग का न्यूज़ है, JSSC का न्यूज़ है, उसके आधार पर सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी संभावित चीज़ें हो सकती है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अब फिर भी लेकिन आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, कमेंट में आप बताते हैं, उनको हम देखते हैं और अगले वीडियो में जरूर शामिल करते हैं। फिर भी लाइव सेशन होता है तो उसमें बहुत सारे छात्र जो है लाइव सेशन में फेस टू फेस प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसी YouTube चैनल पर हम लोग लाइव भी मिलेंगे, जो कि शाम में जो क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे 4 PM से 4 PM या फिर जो भी टाइमिंग होगा आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, उसके आधार पर हम लोग शाम में मिलेंगे। और आपको एक MCQ सेशन होता है 7 बजे से, तो वो आपका चलता रहे, कल परसों ये बंद था लेकिन आज वो आपका सेशन होगा। अब फाइनली जो लास्ट में डिस्कस कर देते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग। जो भी छात्र अभी तक हमारे संस्थान से नहीं जुड़े हैं, 1 to 5 के लिए मात्र आपको अभी 1500 रुपया पेमेंट करना है, और 6 to 8 में कोई भी विषय ज्वाइन करते हैं तो 9000 की जगह आपको मात्र 5000 रुपया फीस देना है। इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगा, और डेली लाइव क्लास 3 से 4 घंटे की होगी। रिकॉर्डिंग क्लास भी एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे, ताकि आप अपने समय निकालकर इसको भी आप देखते रहिए। नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस सेशन और डाउट सेशन वगैरह सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। क्लासेस का कैसे ज्वाइन करना है, तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जो हमारा नंबर है 7004579780, इस पर अपना नाम और जिस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है वो आप व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ पर सारा डिटेल, पेमेंट कैसे करना है वो पेमेंट का डिटेल भेज दिया जाएगा। अभी एप्लीकेशन पर पेमेंट नहीं ले रहा है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें पेमेंट नहीं ले रहा है तो उस पर आप पेमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है। आप यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पर बेस्ट रहेगा। और ऐप पर बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंप्लेन रहता था सर कि वहाँ पर जैसे 5000 पेमेंट करना है तो 5000 में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ पर 100-150 रुपया लिया जाता था। तो वो चीज़ें से आप बच सकते हैं अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे या फिर डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो डायरेक्ट इसी नंबर पर, ये ऑफिशियल ऐप है, कोई फ्रॉड से संबंधित नहीं है। ये हम यहाँ पर नंबर दे रहे हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, और बाकी अन्य किसी नंबर से आपको पेमेंट वगैरह या फिर नहीं करना है। इस नंबर पर आपको जो डिटेल दिया जाएगा, जैसे कि आपको कोई अदर फोन नंबर दिया जाएगा या फिर फोन पे, गूगल पे नंबर, उसी पर आपको पेमेंट करना है, वो आपके लिए ज़्यादा सिक्योर रहेगा। ये 1 to 5 के लिए मात्र 1500 रुपया, और सिर्फ अगर सामान्य ज्ञान, बहुत सारे छात्र जो है 1 to 5 के लिए या तो सिर्फ सामान्य ज्ञान समसामयिकी या 6 to 8 के लिए सिर्फ सामान्य ज्ञान समसामयिकी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका तो 1500 फीस है, लेकिन अभी मात्र 499 रुपये इसमें पड़ रहे हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नंबर है, इसी पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।